हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट वेव्स क्या होती है और इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट वेव्स क्या होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके जो आपके नोट्स यहाँ पर है कोहेरेंट सोर्सेस एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस के नोट्स मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। और इससे पहले वाली वीडियो पे हमने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी थी, तो जो आपका फिजिकल ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो बाकी वीडियोज़ भी आप वहाँ से देख सकते हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट वेव्स की, तो कोहेरेंट सोर्सेस आपकी क्या रहती है, क्या हम डेफिनेशन बोलते हैं इसकी, दो लाइट सोर्स जो आपकी लाइट वेव्स यहाँ पर एमिट कर रही है, जिनकी आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो आपका यहाँ पर सेम है, और जो आपका फेज डिफरेंस है जिसे हम फाई से शो करते हैं, फेज डिफरेंस आपका यहाँ पर कांस्टेंट है या फेज डिफरेंस आपका यहाँ पर जीरो रहता है दो लाइट वेव्स के बीच का। तो इन टाइप के सोर्सेज को हम कहते हैं कि आपकी कोहेरेंट सोर्सेज होती है। ठीक है, जो आपकी लाइट सोर्सेज है वो आपकी कोहेरेंट कब होगी, जब आपका फ्रीक्वेंसी और जो आपका वेवलेंथ है वो आपका सेम रहेगा, और जो आपका फेज डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट रहेगा या जीरो रहेगा। तो इन टाइप के लाइट सोर्स को हम कहते हैं कि आपकी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट्स रहती है। क्या हम डेफिनेशन कहेंगे यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेज की, हम बोलेंगे यहाँ पर टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच emit लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जिसका वेवलेंथ भी सेम है और जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो इन टाइप के लाइट सोर्स को हम कहेंगे कि कोहेरेंट है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर मैं बात करूं इन कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट वेव्स की, तो इस केस में जो आपका फ्रीक्वेंसी है और जो आपका वेवलेंथ है वो आपका सेम नहीं रहता है, और जो आपका इसमें फेज डिफरेंस है वो आपका यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। मतलब दो लाइट वेव्स का जो आपका फेज डिफरेंस है वो आपका इनकोहेरेंट सोर्सेज के केस में आपका सेम नहीं रहता है। तो क्या डेफिनेशन यहाँ पर हम बोलेंगे, टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच डू नॉट एमिट लाइट वेव्स विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ऐसे सोर्सेज को हम कहेंगे, ऐसे लाइट सोर्सेज को हम कहेंगे इनकोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो ये आपके कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम रहता है और जो आपका फेज डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट या जीरो रहता है। इनकोहेरेंट के केस में आपका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो जो आपका फेज डिफरेंस यहाँ पर किसी दो लाइट वेव का कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे केस में आपका होगा क्या किसी इंस्टेंट में क्या होगा कि हमारी जो कंडीशन होगी वो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की बन जाएगी, और किसी केस में आपका जो कंडीशन है वो आपकी यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी की बन जाएगी। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन स्क्रीन में हमें यहाँ पर फ्रिंजेस, जो आपका इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है वो हमें यहाँ पर ऑब्टेन नहीं होंगे जब हमारा जो फेज डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा, कभी जो कंडीशन है वो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की बन जा रही है बस, और कभी कंडीशन आपकी सिर्फ मिनिमम इंटेंसिटी की बन जा रही है। थोड़े टाइम पीरियड में आपका मैक्सिमम बन जा रहा है, थोड़े टाइम पीरियड बाद आपका मिनिमम बन जा रहा है। तो ऐसे केस में आपको ऑब्जर्वेशन स्क्रीन में फ्रिंजेस नहीं मिल पा रहे। ठीक है, आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म एल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा, तो कोई फ्रिंज आपको यहाँ पर फ्रिंज पैटर्न, कोई ब्राइट फ्रिंजेस या कुछ आपको डार्क फ्रिंजेस यहाँ पर ऑब्टेन नहीं होंगे इन केस ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, लेकिन कोहेरेंट सोर्सेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर फेज डिफरेंस आपका कांस्टेंट है या फेज डिफरेंस जीरो भी रह सकता है, तो ऐसे केस में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेज की नीड क्यों है इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए, उसका यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर मेरे पास यहाँ पर कोई दो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स है, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स है जिसकी इंटेंसिटी आपकी I1 और I2 है। ठीक है, एक लाइट वेव की आपकी जो इंटेंसिटी है वो I1 है, और दूसरी लाइट वेव की जो आपकी इंटेंसिटी है आपकी I2 है, और दोनों लाइट वेव्स आपकी मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक मतलब अ लाइट ऑफ सिंगल कलर। ठीक है, वो लाइट इसका सिंगल कलर है। तो हमारे पास दो लाइट वेव्स है जिसकी इंटेंसिटी आपकी I1 है, और दूसरी वाली लाइट वेव्स की आपकी इंटेंसिटी यहाँ पर क्या है, I2 है। ठीक है, और जो इनमें आपका फेज डिफरेंस है, इन दोनों वेव्स में जो आपका फेज डिफरेंस है वो आपका क्या है यहाँ पर फाई के इक्वल है। तो किसी पॉइंट पर अगर ये मीट करेंगे तो जो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला रहने वाला है वो क्या रहेगा, I=I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू √I2 cos फाई। ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला रहेगा। अगर ये किसी पॉइंट पे यहाँ पर मीट करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैंने इंटेंसिटी टर्म्स में यहाँ पर लिखा है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू √I2 cos फाई। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपकी ये टर्म है 2√I1 इंटू √cos फाई, इसे हम कहते हैं यहाँ पर इंटरफेरेंस टर्म। ये हमने पिछले वाली वीडियो पे देखा था, तो इसका हमने डेरिवेशन करा था। तो ये जो आपकी टर्म यहाँ पर है 2√I1 इंटू √I2 cos फाई, इसे हम कह रहे हैं यहाँ पर इंटरफेरेंस टर्म। अब ऐसे केस में आपके यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या दो पॉसिबिलिटीज़ आपकी रहती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर यहाँ पर आपका जो cos फाई वाली टर्म है अगर आपकी कांस्टेंट है टाइम के साथ, कांस्टेंट विथ टाइम, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो टोटल इंटेंसिटी रहने वाली है, जो आपका टोटल इंटेंसिटी रहेगी वो भी आपकी यहाँ पर
कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी जब बात कर रहा हूँ तो उस समय क्या होगा, आपका जो कॉस फाई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, +1 होगी। ये आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का केस है। और जब मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम इंटेंसिटी का, तो उस समय कॉस फाई की वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगी। ठीक है, तो जब आपके यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो कॉस फाई की वैल्यू, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका कॉस फाई की वैल्यू उस वक्त क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 इंटू √I2, इसको मैं लिख सकता हूँ I2 का होल स्क्वायर। ये जब हम बात करें जब आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मिनिमम है मतलब कॉस फाई की वैल्यू जब आपकी -1 है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है, जब आपको फ्रिंजेस मिल रहे हो, आपको डार्क फ्रिंजेस मिल रहे, तो ऐसे केस में आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कॉस फाई आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो केस है आपका मिनिमम इंटेंसिटी का यहाँ पर केस रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइट सोर्सेस होने वाली है ये आपकी कोहेरेंट रहने वाली है इस केस में। इस केस में जो आपकी यहाँ पर लाइट सोर्सेस होगी वो आपकी कोहेरेंट होगी, कब, जब आपका यहाँ पर कॉस फाई ये आपका टाइम के साथ कांस्टेंट है। क्योंकि अगर आपका जो फेज डिफरेंस है वो आपका टाइम के साथ कांस्टेंट होगा तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो भी कांस्टेंट होने वाली है। तो कहीं पर हमें मैक्सिमम मिलेगा और कहीं पर हमें मिनिमम मिलेगा। तो मतलब हमें यहाँ पर फ्रिंजेस मिल रहे ऑब्जर्वेशन स्क्रीन पे। तो जब हमें फ्रिंजेस मिलेंगे तो कहीं पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे और कहीं पर हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, तो इस केस में आपका जो यहाँ पर सोर्सेस है वो आपके कोहेरेंट होंगे। कब, केस कौन सा है, जब आपका कॉस फाई कांस्टेंट होगा विद टाइम, इंटेंसिटी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी उस समय। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का केस आपका ये रहने वाला है, आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी ये बन जाएगी। और जो आपकी मिनिमम इंटेंसिटी है इस केस में आपका ये हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड केस की अगर बात यहाँ पर करें तो जब आपके यहाँ पर कॉस फाई वेरी कर रहा है, जब आपका यहाँ पर कॉस फाई वेरी कर रहा है टाइम के साथ कंटिन्यूसली, मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू भी दे रहा है और नेगेटिव वैल्यू भी दे रहा है, तो ऐसे केस में हम कॉस फाई की एवरेज वैल्यू देखते हैं। ऐसे फिर केस में जो आपकी कॉस फाई की एवरेज वैल्यू अगर हम देखेंगे तो उस समय आपकी जो एवरेज वैल्यू रहती है वो आपकी यहाँ पर 0 रहती है कॉस फाई की। तो अगर आपके यहाँ पर कॉस फाई की एवरेज वैल्यू 0 रहेगी तो उस समय आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी I = I1 प्लस I2। ये कब का केस है, जब आपका यहाँ पर कॉस फाई वेरी कर रहा है कंटिन्यूसली, मतलब कभी पॉजिटिव वैल्यू कभी नेगेटिव वैल्यू। तो इसकी हमने एवरेज वैल्यू ले ली और एवरेज वैल्यू आपके यहाँ पर 0 है। तो कॉस फाई जब 0 होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, I = I1 प्लस I2, क्योंकि ये वाली जो आपकी इंटरफेरेंस टर्म है ये आपकी पूरी 0 बन जाने वाली है। तो ऐसे केस में आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिलेगा, I1 प्लस I2। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपको एल्यूमिनेशन मिलने वाला है स्क्रीन पे वो आपको यूनिफॉर्म एल्यूमिनेशन मिलेगा, मतलब कोई भी आपको यहाँ पर फ्रिंजेस नहीं दिखने वाले, कोई आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यहाँ पर ऑब्टेन नहीं होंगे ऑब्जर्वेशन स्क्रीन पर। कब की केस की बात करें, जब आपका ये जो सोर्सेस है वो आपकी इनकोहेरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी कोहेरेंट सोर्सेज की और यहाँ पर हमने बात करी इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की। कोहेरेंट में क्या हो रहा है, कॉस फाई क्या हो रहा है आपका कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो आपका इंटेंसिटी भी कांस्टेंट हो रही है। जब हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका रिलेशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये आ रहा है, और जब हम मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रिलेशन ये है। और जब आपका कॉस फाई वेरी कर रहा है टाइम के साथ, फ्लक्चुएट कर रहा है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो उस केस में हमने यहाँ पर कॉस फाई की एक एवरेज वैल्यू ले ली, दैट इज़ 0। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ये जो पूरी इंटरफेरेंस टर्म है 0 हो गई और यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आया, I1 प्लस I2 आया। तो ये जो आपका केस है ये आपका इनकोहेरेंट सोर्सेज का यहाँ पर केस है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए तो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए क्या होगा, आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहनी चाहिए, वेवलेंथ आपका सेम रहना चाहिए और एक स्टेबल फेज डिफरेंस आपका यहाँ पर होना चाहिए अगर हमें यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स ऑब्टेन करनी है तो। ठीक है, तो ये केस होता है आपका कोहेरेंट का और ये वाला केस है आपका इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स का। दोनों केस आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्यों आपके यहाँ पर कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज वो आपके कोहेरेंट नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्यों आपके दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट्स ये आपके यहाँ पर कोहेरेंट क्यों नहीं होती है, क्यों आपके इनकोहेरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर दो बल्ब्स है, ये मेरे पास दो लाइट सोर्स है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये जो आपके यहाँ पर लाइट वेव्स प्रोड्यूस करेंगे और ये जब आपके ऑब्जर्वेशन स्क्रीन पे यहाँ पर इनके लाइट वेव्स पड़ेगी तो जब आपके किसी पॉइंट पे मीट करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पर हमें जो ऑब्जर्वेशन स्क्रीन पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन नहीं होगा क्योंकि इन पे इनका जो लाइट वेव्स जो आपकी निकल रही है उन पे आपका जो फेज डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट नहीं है। जब आपके यहाँ पर दोनों लाइट सोर्स या आपके इंडिपेंडेंट है तब आपका जो फेज डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है आपका फेज डिफरेंस, क्योंकि आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेस में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये बल्ब है, दो बल्ब आपके पास यहाँ पर है,
तो इस केस में क्या हो रहा है, जो आपका लाइट सोर्स है, किसी भी लाइट सोर्स पे अगर मैं सिंगल लाइट सोर्स की बात करूं तो उसमें आपके इनन्यूमरेबल एटम्स है, बहुत सारे आपके उसमें एटम्स है, और हर एटम आपके यहाँ पर लाइट वेव्स को अमिट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे आपके यहाँ पर क्या है, ये आपका लाइट सोर्स है, तो इसमें क्या होंगे, आपके बहुत सारे एटम्स होंगे, और आपका हर एक एटम क्या कर रहा है, लाइट वेव्स को अमिट कर रहा है, वो भी बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपका वो लाइट वेव्स को अमिट कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली वो आपका 10⁻⁸ सेकंड रहता है। ठीक है, तो इतने के लिए आपके यहाँ पर वो क्या करता है, लाइट वेव्स को अमिट करता है, जिसे हम लाइट वेव्स भी नहीं कहेंगे, इसे हम वेव पल्सेस कहते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड आपका रहता है। तो ये जो आपका शॉर्ट इंटरवल रहता है, ये हर एटम्स के लिए अलग अलग रहता है। जैसे अगर मैं इस लाइट सोर्स की बात करूं तो इसमें आपके बहुत सारे एटम्स है, तो हर एक एटम का क्या आपका एक शॉर्ट इंटरवल है लाइट वेव्स को अमिट करने का, बहुत बहुत ही शॉर्ट पीरियड आपका रहता है, और अप्रॉक्सीमेटली आपका 10⁻⁸ सेकंड होता है। ठीक है, तो हर एक एटम के लिए, हर एक आपका डिफरेंट डिफरेंट एटम के लिए आपका है क्या यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट इंटरवल्स है, शॉर्ट पीरियड्स है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है किसी भी दो एटम का, वो आपका सेम नहीं हो रहा है, मतलब जो आपके दो एटम से लाइट वेव्स निकल रही है उसका जो फेज डिफरेंस है वो आपका सेम नहीं रह रहा है, अगर मैं एक यहाँ पर लाइट सोर्स की बात करूँ जो इंडिपेंडेंट है। ऐसी मैं दूसरा वाला ले लूँ तो इसमें भी आपका ऐसी होगा, इसमें आपके बहुत सारे एटम्स होंगे, और अब आपका जो हर एक एटम है उसका आपका शॉर्ट इंटरवल है, जो आपका जिससे आपकी लाइट वेव्स यहाँ पर अमिट हो रही है। ठीक है, अब उसको हम एक्चुअली लाइट वेव्स नहीं कहते, उसको यहाँ पर पल्स वेव्स कहते हैं, क्योंकि जो आपकी लाइट वेव्स अमिट हो रही है वो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए हो रही है, और उसका जो आपका इंटरवल टाइमिंग रहती है आपका अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकंड होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि आपका जो दोनों इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स है, इसका जो आपका फेज डिफरेंस है लाइट वेव्स का, वो आपका कांस्टेंट नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस है वो आपके कोहेरेंट नहीं रहते, वो आपके इनकोहेरेंट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका किसी भी लाइट सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके मिलियंस ऑफ एटम्स यहाँ पर रहते हैं, और हर एटम आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, लाइट वेव्स को एमिट कर रहा है। ठीक है, और हर एक जो आपका लाइट वेव्स एमिट हो रही है वो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए हो रही है, जिसका जो आपका टाइमिंग रहती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकंड के लिए रहती है। हम यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इस एटम्स को, तो होगा क्या, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, और ये जो आपके एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही पहुँचते वैसे आपके यहाँ पर सीधा क्या आ जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकंड में आपके नीचे वापस आ जाते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, लाइट वेव्स को एमिट करते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल आपका रहता है जो ये आपके एमिट होने का। ठीक है, तो ऐसे अगर हम दो वेव्स की बात करें, दो आपके लाइट सोर्सेज की बात करें, तो दोनों में आपके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहा है, शॉर्ट इंटरवल्स है। तो ऐसे केस में जो आपका लाइट वेव्स का फेज डिफरेंस है वो आपके यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी आपके जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है वो आपके कोहेरेंट नहीं रहते, वो आपके इनकोहेरेंट रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, कि मैंने नोट्स में अच्छे से आपको लिख के दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे आपके ऐसे कौन से मेथड्स है जहाँ से हम कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से मेथड्स है जहाँ से हमें कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स मिलती है। सबसे पहले तो आपके यहाँ पर मोस्ट कॉमन आता है, दैट इज़ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें हमें पता है ये जो आपके यहाँ पर हमारे पास दो स्लिट्स यहाँ पर रहते हैं, दो लाइट सोर्सेज है, और आपके कहाँ से डिराइव हो रखे हैं, एक सिंगल लाइट सोर्स से। तो कोई भी आपका अगर फेस चेंज S1 पे अकर होगा तो सेम फेस चेंज आपका S2 पे भी रहने वाला है, क्योंकि आपका यहाँ पर इस केस में जो फेस डिफरेंस होगा टू लाइट वेव्स का, वो आपका क्या रहने वाला है, वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो जो भी आपके यहाँ पर फेस चेंज, जो भी आपके यहाँ फेस चेंज S1 पे अकर होगा, सेम फेस चेंज आपका S2 पे भी अकर होगा। ठीक है, क्योंकि तभी आपके यहाँ दो लाइट वेव्स की जो फेस डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर जो आपका YD पे आपका जो यहाँ पर सोर्सेज है, लाइट सोर्सेज, वो आपके कोहेरेंट है। सेम बात मैं करता हूँ यहाँ पर लॉइड्स मिरर की। लॉइड्स मिरर में भी आपका ऐसे ही होता है। इसमें होता है कि इसमें आपको वर्चुअल इमेज मिलती है S डैश, एक स्लिट S के कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर रहता है। हमारे पास यहाँ पर मिरर होता है कुछ ऐसा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास एक स्लिट है S, लाइट सोर्स यहाँ से आपके आ रहा है, जो आपकी लाइट वेव्स आगे यहाँ से आएगी, तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट करती है कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ से आपको जाती है, फिर यहाँ पर जाती है, तो यहाँ पर हमें इमेज मिलती है S डैश इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्या आपका यहाँ पर ये जो आपके लाइट सोर्स है ये भी क्या है, ये भी आपके कोहेरेंट है। इसको हम बाद में डिटेल पे करेंगे अलग से लॉइड्स मिरर को। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है जैसे है आपका फ्रेशनल डबल मिरर। फ्रेशनल डबल मिरर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपका क्या रहता है, इसमें भी आपको S1 और S2 इमेजेस मिलती है। इसमें भी जो आपका लाइट सोर्स है वो आपका कोहेरेंट रहता है। जैसे कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर दो मिरर्स रहते हैं स्मॉल एंगल्स पे, एक आपका यहाँ पर है और स्मॉल एंगल पे आपका यहाँ पर कुछ एक दूसरा मिरर होता है, इसे मैं M1 मान लेता हूँ, और यहाँ पर क्या आपका M2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास स्लिट रहता है S, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो इमेजेस मिलती है वो यहाँ पर आपको मिलती है S1 और S2 करके। इसको हम डिटेल पे बाद में देखेंगे अलग से, इसका अलग से आपका टॉपिक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कौन से मेथड्स है जहाँ से आपके कोहेरेंट सोर्सेज आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलता है यहाँ पर, जैसे ये अगर आपका यहाँ पर ये इंसिडेंट करेगा तो यहाँ से आपका रिफ्लेक्ट करता है इस तरीके से, फिर यहाँ पर आपको मिलता है
इसको यहाँ पर हम बना लेते हैं S1 को, ठीक है। फिर ऐसे आपका यहाँ पर करता है ये इस पॉइंट में इंसिडेंट करेगा, तो फिर आप अगेन आपको यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ पर करेगा, फिर आपको यहाँ पर मिलता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर जो S1 S2 और ये S है, ये सब आपके यहाँ पर जो लाइट सोर्स है ये आपके कोहेरेंट है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर कुछ वो रहते हैं, मेथड्स रहते हैं जहाँ से आपको कोहेरेंट सोर्सेज मिलते हैं। और कौन से रहते हैं, जैसे आपका फ्रेशनल बाइप्रिज्म हो गया, यहाँ भी आपका जो यहाँ पर सोर्सेज रहती है लाइट सोर्सेज वो आपकी कोहेरेंट रहती है। फिर आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर हो गया, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, यहाँ पर भी आपका जो लाइट सोर्सेज रहती है वो आपकी कोहेरेंट रहती है। तो ये कुछ आपके मेथड्स है, जैसे आपका पहला हो गया YDSE यंग डबल स्लिट, लॉयड्स मिरर, फ्रेशनल डबल मिरर, फ्रेशनल बाइप्रिज्म और माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसको मैंने डिटेल में आपके नोट्स पे लिखा हुआ है, वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ पर मैंने प्रॉपर डायग्राम भी आपके बना रखे हैं। वैसे आप इसको अलग अलग टॉपिक्स में हम देखेंगे। YDSE तो हमने देख लिया, लॉयड्स मिरर अलग है आपका, इसको अच्छे से देखेंगे। फ्रेशनल डबल मिरर है और फ्रेशनल बाइप्रिज्म है, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, इसको हम डिटेल पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो ये कुछ आपके यहाँ पर मेथड्स है जहाँ से आपको कोहेरेंट सोर्सेज मिलती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर देखा कि आपके कोहेरेंट सोर्सेज क्या रहते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या रहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज की नीड क्यों होती है, और आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो रहते हैं, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपके कोहेरेंट क्यों नहीं होते, और ऐसे कौन से मेथड्स है जहाँ से आपको कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।